पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह 4 का परीक्षण किया है और उसे कामयाब भी बताया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसकी नई मिसाइल भारत के S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकने में सक्षम होगी। जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। कुछ न कुछ ऐसा लेकर आता है जिससे ये दम दिखाता है कि हम भारत के बराबरी कर चुके हैं। जैसे अगर देखेंगे तो भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मिसाइल है ब्रह्मोस, जो भारत और रूस के सहयोग से विकसित है और ये अपनी क्षमता के लिए माना जाता है। खास तौर पे इस रेंज का, इसकी क्षमता का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी अपना ब्रह्मोस बना लिया है। जो फतेह 4 है वो ब्रह्मोस को ही ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने बनाया है। तो इसमें अब अहम मुद्दा भारत के लिए भी हो जाता है कि भारत को क्या चिंतित होना चाहिए इस पाकिस्तानी कहे जाने वाले ब्रह्मोस से, जिसे नाम दिया गया है फतेह 4। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नाम दे रहा है कि फतेह, हम किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस नाम के में उसने बहुत कुछ छुपाया है कि हमने ब्रह्मोस से भी बेहतर मिसाइल बना ली है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो इसकी पूरी जो कहानी है उस पर हम बात करेंगे। घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर मामला है क्या पाकिस्तान ऐसा किस तरह का मिसाइल बना लिया जो ब्रह्मोस को टक्कर देगा और भारत के लिए क्या कोई बड़ी चुनौती उत्पन्न करने जा रहा है। इसकी जो विशेषताएं हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे ये पूरी तरह से जो मिसाइल है ये लैस है। तो इस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि एवियोनिक्स होता क्या है और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम देख लेंगे कि डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो पाकिस्तान की सेना है वो इस मिसाइल के बारे में क्या कह रही है, इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी शामिल की गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फतेह जो 4 मिसाइल है इसकी जो सटीकता है, जो टारगेट को हिट करने की बात की जा रही वो क्या है और ये मिसाइल किन स्थानों पर प्रदर्शित हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है इसने बना लिया है अपना ब्रह्मोस या फिर फतेह 4 है, ये जो लॉन्च हुआ है ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान फतेह जो 4 मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल माना जा रहा है फतेह 4 को। इसे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए सबसे अहम माना जा रहा है, उनके लिए खतरा माना जा रहा है पाकिस्तान के इस फतेह 4 मिसाइल को। क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रडार को पूरी तरह से क्या कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। ये खतरनाक वाली बात है क्योंकि ये चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज डिटेल में हम जानेंगे कि पाकिस्तानी मिसाइल की जो ताकत है, जो खूबियां हैं वो क्या है, डिटेल से आज हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये फतेह 4 मिसाइल है, पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल है, 750 किलोमीटर रेंज है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अत्याधुनिक है। ये लेटेस्ट एवियोनिक्स तकनीक या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को ऐलान भी कर दिया कि उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली जो क्रूज मिसाइल जो फतेह 4 है उसका पूरी तरह से सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। सेना का तो दावा यहां तक है कि ये मिसाइल देश की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं उनकी जो क्षमता है उसको भी मजबूत बनाएगी। और पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक अगर हम देखें तो फतेह जो 4 है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 470 मील है, यानी लगभग 750 किलोमीटर है।
इसमें उन्नत जो एवियोनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया, आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया, रडार से छुपने की जो खासियत है वो इसमें बिल्ड की गई है। तो सेना ने लॉन्च साइट का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। तो इसी आधार पर इसकी जो तुलना है ये ब्रह्मोस से की जा रही है। यहाँ पर एक चीज और भी अगर आप देखना चाहेंगे जो बार बार चर्चा में है, एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ये उन्नत एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे पूरी तरह से क्या है, ये सुसज्जित है कि ये अत्याधुनिक अब तक की फतह जो 4 है ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। अब इस मिसाइल के बारे में जो पाकिस्तानी सेना है उसकी अगर हम माने तो उसने ये दावा किया है कि फतह जो 4 है ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को एक तरह से टेरेन हंगिंग जो फ्लाइट है, यानी कि जमीन से सटीक उड़ान भरते हुए चकमा दे सकती है और उच्च सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सेना का यह भी कहना है कि मिसाइल उसके पारंपरिक जो मिसाइल सिस्टम है उनकी जो रेंज है और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है, उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेद सकता है। ये देखिए, ये सबसे खास बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, अब तो हमारा जो फतह 4 है इसे हम छोड़ेंगे तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो भी काम नहीं करेगा। यानी भारत के लिए अब चिंताजनक स्थिति है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है। फतह जो 4 है इसके सफल परीक्षण पर जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइंट चीफ को एक तरह से कांग्रेचुलेशन किया है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको बधाइयाँ दी है। राष्ट्रपति जो जरदारी है उसने तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित इसे बताया है फतह 4 को, और ये भी कहा कि फतह जो 4 है ये देश की वैज्ञानिक जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए उसका ये प्रमाण है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रक्षा पंक्ति है वो अब अभेद्य रहेगी, यानी कोई उसे भेद नहीं सकता है। थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है और यहाँ पर ये ब्रह्मोस से जो रेंज है उसके पास ही से बताया जा रहा है। गति स्पीड की बात करेंगे तो जो इसकी स्पीड है वो 0.7 मैक है। लक्ष्य को पूरी तरह से हिट करने में ये एक्यूरेसी है, 4 मीटर के रेंज का जो स्थान होता है इस तरह से टारगेट करने की बात है। सटीकता पूरी तरह से, पेलोड के बारे में कहा गया 330 किलोग्राम पेलोड वारहेड ये ले जा सकता है। लंबाई 7.5 मीटर है। वजन इसकी बात करें तो 1530 किलोग्राम है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। सामरिक जो तैनाती की बात की जा रही है, क्योंकि फतह जो 4 है इस मिसाइल को 2 प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित पाकिस्तान में किया गया। अब कहां पर तैनात करेगा, कैसे तैनात करेगा, ये तो पाकिस्तान बताएगा। लेकिन तकनीकी जो खूबियां हैं, जो उड़ान क्षमता है, ये महत्वपूर्ण तौर पे इसे बताया जा रहा है, जिसमें उन्नत गाइडेड जो सिस्टम है, GPS है या फिर नेविगेशन, एवियोनिक्स, सारी तकनीकें इसमें इनबिल्ड की गई है, पाकिस्तान का ये कहना है। और इस कारण से देखें तो क्षेत्रीय युद्ध में अगर कोई, जैसे भारत के बात करें तो रीजनल, अगर कोई भारत से क्या होता है, वार होता है, तो इसमें ये सबसे कारगर हो सकती है अगर जो पाकिस्तान के द्वारा बातें कही जा रही हैं, जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो अगर ऐसा कुछ है। क्योंकि विश्लेषक जो हैं उनका यही मानना है कि फतह 4 भारत के खिलाफ एक रणनीतिक देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मजबूती हो सकता है, खासतौर पे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है और जो भी रडार स्टेशन है उनको निष्क्रिय करने के लिए ये कारगर हो सकती है। और इसे एक तरह से देखें तो जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसके आधार पर पाकिस्तान ने तैयार किया है, लेकिन इसमें जो पारंपरिक हमले हैं उनके लिए जो क्षमता है, जो सटीकता है, उसमें बड़े स्तर का सुधार किया गया। इसे पूरी तरह से मॉडर्न स्तर पे बनाया गया। तो इस कारण से कि अगर भारत के साथ रीजनल स्तर पे कोई तनाव युद्ध हुआ तो इसका जो इस्तेमाल है भारत के खिलाफ बड़े स्तर पे किया जा सकता है। फतह जो 4 मिसाइल है इसकी जो सटीकता है उसकी अगर बात करें तो पहले ही सटीकता के बारे में कहा गया है, लगभग 4 मीटर कहा गया है। यानी ये मिसाइल सटीकता में जो त्रुटि है उसकी संभावना 4 मीटर के आसपास है, जिससे ये एकदम से
एग्जैक्ट लोकेशन तक मान सकते हैं कि ये हिट करेगी टारगेट को। पाकिस्तान की हमेशा एक रणनीति होती है कि भारत को रणनीति का स्तर पे क्या किया जाए, हिट किया जाए। भारत, जैसे उसने कहा है कि भारत की जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे अब हम बेध सकते हैं। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर इसके महत्व की बात करेंगे तो ये जो मिसाइल है ये बहुमुखी विशेषताओं से लैस है। इसकी गति, सटीकता, वारहेड ले जाने की क्षमता, बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। इसके जो डेवलपर्स हैं, निर्माणकर्ता, उनका ये कहना है कि मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 99.9% है। आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी ज़बरदस्त है। इसी कारण से देखें तो ये खास हो जाती है।